हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग देखने वाले हैं वो बिल्कुल नया टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे देखिए ज्योमेट्री वर्ड आया है जिससे जनरली सब स्टूडेंट्स को नफरत होता है ज्योमेट्री से, बट उसके आगे एक और वर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या और इसका डिस्कवरी कब हुआ, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। रेने डिस्कार्ट अ फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर। रेने डिस्कार्ट जो एक फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। यूज्ड एल्जेब्रा इन द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। उन्होंने ज्योमेट्री के स्टडी में एल्जेब्रा का यूज किया। जनरली एल्जेब्रा ज्योमेट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी होता है। तो ज्योमेट्री जो बच्चों को समझ में नहीं आती थी जल्दी, या फिर पढ़ने में उनको असुविधा होती थी, तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने एक नया मैथमेटिक्स डिस्कवर किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, ज्योमेट्री में एल्जेब्रा का यूज किया। एल्जेब्रा का यूज करके ज्योमेट्री पढ़ाना सिखाया, कैसे पढ़ना है ज्योमेट्री। तो इस पार्ट को हमने कहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। René Descartes, a French astrologer, used the algebra in the study of geometry in 1637 and discovered a new geometry called coordinate geometry. एक नई ज्योमेट्री की डिस्कवरी हुई जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा गया। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्चुअली हम पढ़ते क्या है इसको जानेंगे। Descartes introduced the Cartesian system of coordinates for describing the position of a point in a plane. He tells the method to find the position of a point with respect to two mutually perpendicular lines. These lines are coordinate axes. डिस्कार्ट ने क्या बताया हमें, किसी प्लेन में किसी पॉइंट का लोकेशन कैसे किया जाता है, इस मेथड को बताया विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और किसके हेल्प से, टू परपेंडिकुलर लाइंस। रियल लाइंस इससे पहले आपने पढ़ लिया है। रियल लाइंस क्या होती है, एक हॉरिजेंटल लाइन होती है और इसमें एक पॉइंट जीरो को लोकेट कर लेते हैं बीच में हम लोग, और उसके राइट साइड में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स को। तो इसी तरह की अगर दो लाइनों को परपेंडिकुलरली, जीरो पे परपेंडिकुलरली रखा जाए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले, और इसमें करना क्या है, हम एक्चुअली क्या करते हैं, इसके हेल्प से किसी पॉइंट के लोकेशन को बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉइंट है PXY, इसके लोकेशन को बताना है तो हम कैसे बताएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमें किसी अननोन पर्सन को कोई रास्ता बताना हो, कोई रेलवे स्टेशन बताना हो, तो हम क्या बताते हैं, हम उसकी लेंथ और ब्रीथ बताते हैं, या फिर उसका रास्ता, डायरेक्शन बताते हैं कि आपको इतने मीटर इस डायरेक्शन में मूव करना है, फिर इस डायरेक्शन में टर्न होना है और इतने डिस्टेंस तक कवर करना है, फिर आपको ये स्टेशन मिलेगा या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसको वो जानना चाहता है। तो किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है इसको समझना जरूरी है। तो हम लोग पहले पॉइंट की डेफिनेशन को देखते हैं, व्हाट इज अ पॉइंट। तो पॉइंट के डेफिनेशन को देखते हैं, व्हाट इज पॉइंट। अ पॉइंट इज सच अ ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच हैज नो साइज, नाइदर इट हैज लेंथ नॉर ब्रेथ। मींस पॉइंट एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें ना तो लेंथ होता है ना ही ब्रेथ होता है। मींस इसमें कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट अगर हम देखें तो एक पॉइंट इतना छोटा होता है जो हमारी नेक्ड आई से दिखता नहीं है, दिख नहीं सकता। इनफैक्ट इट इज सो स्मॉल, इट्स साइज कैन नॉट बी सीन विथ आवर नेक्ड आईज, बट टू शो इट्स प्रेजेंस ऑन द पेपर वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन सम लार्जर साइज। इसके प्रेजेंस को दिखाने के लिए हम मजबूरी में क्या करते हैं, इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा के दिखाते हैं जिससे इसका प्रेजेंस पता चले। अदरवाइज कहीं को पॉइंट लोकेट करना हो और हमने लिख दिया कि ये पॉइंट हमने लोकेट कर दिया, बट ये दिख ही नहीं रहा है, इसकी साइज
थियोरेटिकली तो इतनी छोटी होती है कि दिखेगी नहीं हमें, बट उसके प्रेजेंस को दिखाने के लिए हमें करना पड़ता है थोड़ा सा उसका लार्ज साइज। तो पॉइंट का डेफिनेशन आप लोगों को याद रहेगा, व्हाट इज पॉइंट? अ पॉइंट इज सच अ ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच हैज नो साइज, जिसका कोई साइज नहीं है, नाइदर इट हैज लेंथ नॉर ब्रेथ, इसमें ना तो लेंथ होती है ना ही ब्रेथ होती है। एक्चुअली ये हमारे नेक्ड आई से दिख भी नहीं सकता, बट इसके प्रेजेंस को शो करने के लिए हम इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। तो ये हमारा पॉइंट था। अब नेक्स्ट टॉपिक ऑर्डर पेयर। तो स्टूडेंट सब बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की विथ रेफरेंस टू इन रेफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रेफरेंस में ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है? इन रिलेशन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एन ऑर्डर्ड पेयर means a pair of two numbers in which order is important and necessary। मीन्स एक पेयर ऑफ नंबर होगा जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट भी होगा और नेसेसरी भी होगा। नोट, टू फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर द नंबर्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑर्डर पेयर में हमेशा जो नंबर्स लिखे होते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे होते हैं कि कौन सा नंबर पहले लिखा जाएगा कौन सा बाद में, ये स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। और कैसे लिखे जाते हैं? इन एन ऑर्डर्ड पेयर द नंबर्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर सेपरेटेड बाय कामा, कामा से सेपरेट करके लिखे जाते हैं, एंड इनक्लोज इन स्मॉल ब्रैकेट, और एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी मीन्स ऑर्डर पेयर ए बी, एंड इन एन ऑर्डर पेयर ए बी ए इज कॉल्ड, फर्स्ट पार्ट को क्या कहेंगे? दो नंबर्स लिखे हैं, पेयर ऑफ नंबर्स लिखा है, तो कामा से पहले यानी पहले नंबर पे जो नंबर लिखा है उसको पढ़ेंगे फर्स्ट कंपोनेंट, और एब्सीसा भी कहा जाता है इसको, अभी आगे बताएंगे हम। एंड बी इज कॉल्ड द सेकेंड कंपोनेंट, बी को सेकेंड कंपोनेंट बोलेंगे। ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट। मैंने पहले ही बताया कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट भी है नेसेसरी भी है। तो ए बी और बी ए का मतलब अलग अलग होता है। ए बी एंड बी आर डिफरेंट, ए बी और बी ए सेम नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए अंटिल ए इज नॉट इक्वल टू बी। जब ए इक्वल टू बी होगा तभी ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। ए इज नॉट इक्वल टू बी रहेगा तब तक ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए रहेगा। तो स्टूडेंट सब बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन की। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है या कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है इसकी बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। A Cartesian or coordinate plane consists of two mutually perpendicular number lines intersecting each other at their zeros। नंबर लाइंस से तो आप पहले से परिचित हो, तो दो नंबर लाइंस होंगी और वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। कहाँ पे? दोनों एक दूसरे के जीरो पे परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगी। मीन्स कोई भी नंबर लाइन होता है तो उसमें एक पॉइंट जीरो होता है मिडिल में, तो एक ये हॉरिजेंटल नंबर लाइन है और इसका जीरो ये है, और एक वर्टिकल, उसी नंबर लाइन को हमने वर्टिकली कर दिया और इसके जीरो को भी यहीं रखा और परपेंडिकुलरली रखा। देन ये पॉइंट अब बनेगा O और इसको हम 0 0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 0 0। इस पूरे सिस्टम को अगर हमने ऐसे कर दिया, दो नंबर लाइंस को परपेंडिकुलरली रख दिया, उनके जीरो पर परपेंडिकुलर रख दिया, तो ये क्या बनेगा? पूरा सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन प्लेन इसको बोलेंगे। ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ये पूरा प्लेन हमारा, अगर हमने 2 लाइंस को परपेंडिकुलरली रखा उनके जीरो पर, तो ये पूरा प्लेन हमारा कितने हिस्सों में बट रहा है? 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 4 टाइप्स में डिवाइड हो गया। तो हर पार्ट को क्या बोलेंगे? 1/4 को क्या कहा जाता है? 1/4 को क्वार्टर कहा जाता है। 1 को अगर 2 पार्ट्स करोगे तो हाफ बोला जाता है, 3 पार्ट्स करते हैं तो 1/3 बोला जाता है, और अगर हमने 4 पार्ट्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हर पार्ट को बोलते हैं क्वार्टर। और क्वार्टर से बना है क्वाड्रेंट, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। ये सब क्या है? क्वाड्रेंट। और अब हम लेफ्ट से यहां से स्टार्ट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए आते हैं। तो जितने सेक्टर हमको मिलेंगे, हर सेक्टर का एक नाम होगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और देखो हमने रियल लाइन से दोनों को परपेंडिकुलर रखा है,
तो रियल लाइन में जीरो के राइट साइड क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और ये भी एक रियल लाइन है, तो रियल लाइन में जीरो के ये भी राइट साइड में है, अपवर्ड है, ये भी कह सकते हो वर्टिकली अपवर्ड है, तो इधर पॉजिटिव साइन होंगे। तो इसमें जितने भी कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमको, ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे, वो दोनों का साइन क्या होगा, प्लस प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। जैसे ही हम सेकेंड क्वाड्रेंट में एंटर करेंगे, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, रियल लाइन का अब नेगेटिव पार्ट इधर आ जाता है और इस रियल लाइन का पॉजिटिव पार्ट सी है। तो ऑर्डर पेयर में मैंने पहले ही बताया कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखा जाता है। इसको कहते हैं हम, इस हॉरिजेंटल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और एक्स एक्स डैश से डिनोट करेंगे। इस वर्टिकल लाइन को बोलेंगे वाई वाई डैश, और वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। द हॉरिजेंटल नंबर लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। हॉरिजेंटल जो नंबर लाइन है वो क्या है, एक्स एक्सिस। द वर्टिकल नंबर लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। इस वर्टिकल नंबर लाइन को बोलेंगे वाई एक्सिस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ इज कॉल्ड द ओरिजिन। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओ, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है एक ओरिजिन लेना। कोई भी हमको अगर किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताना हो तो हम जहां खड़े हैं उसको ओरिजिन सपोज कर लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में बताते हैं। तो ये ओरिजिन होगा। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में या इस प्लेन में हमको किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताना होगा तो इसके रिस्पेक्ट में बताएंगे, जिसको ओरिजिन कहा जा रहा है। ओरिजिन से लेफ्ट है, राइट है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, इसके रिस्पेक्ट में बताएंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। इसको ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है। तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो इस रियल लाइन का नेगेटिव पार्ट हमको मिल रहा है और इसका पॉजिटिव। हमने पहले ही कहा जब भी ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, एक्स वाले कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को, और उसको एब्सिसा भी कहा जाता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट अब नेगेटिव हो गया। पहला जो हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे वो नेगेटिव साइन के साथ होगा, क्योंकि इसमें जो भी रियल लाइन पे आएगा, रियल लाइन के सामने, वो किसी नेगेटिव पॉइंट के सामने होगा, और पॉजिटिव वाई पर होगा, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड में आएंगे तो ये थर्ड में देखिए रियल लाइन का नेगेटिव पार्ट है, ये भी नेगेटिव पार्ट है, तो दोनों ही लोकेशन किसमें मिलेंगे, नेगेटिव नेगेटिव। और फोर्थ में ये पॉजिटिव है और ये डाउनवर्ड है तो नेगेटिव है। तो पहले किसको लिखते हैं, एक्स वाले को ही, तो पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह से साइन देख के भी हम बता सकते हैं कि कोई भी पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। तो अब हमें ये पढ़ना है कि इस पॉइंट का लोकेशन कैसे करेंगे। कोई भी पॉइंट है उसको लोकेट करना है हमको इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू, इस सिस्टम में, तो कैसे करेंगे। लेट पी बी ए पॉइंट, हमने सपोज कर लिया कोई पी पॉइंट है, हमने पी पॉइंट कोई सपोज कर लिया, पी पॉइंट हमने सपोज किया, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे। पहले कहाँ से, वाई एक्सिस से। डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम इस पी से वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, और वो वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं जाके मिल रहा होगा, तो किस पॉइंट पे मिल रहा है, और फिर इस पी से एक एक्स एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। अब ये देखेंगे कि इस वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या है। अगर वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस ए यूनिट है और एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी बी यूनिट है, या फिर हम यूं कहें कि ये ये ए डिस्टेंस कब होगा, जब यहां से ये परपेंडिकुलर आके इस पे ए पॉइंट पे मिल रहा हो रियल लाइन पे, तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे ए और इस डिस्टेंस को बोलेंगे बी, जब ये लाइन जाके बी पे मिल रही है इस पे, तो ये होगा बी। और तब इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखेंगे, जिसमें पहले एक्स का कोऑर्डिनेट फिर वाई का कोऑर्डिनेट। तो एक्स का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, या फिर एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ए, एंड वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं, जिसको ऑर्डिनेट कहा जाता है, वो हुआ हमारा बी। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को कहेंगे एब्सिसा, दूसरे को ऑर्डिनेट। इस तरह से इस पॉइंट पी का लोकेशन हम बताएंगे ए बी, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा। ए मीन्स वाई एक्सिस से उसको ए डिस्टेंस ट्रेवल करना है और एक्स एक्सिस से बी डिस्टेंस ट्रेवल करना है वर्टिकली अपवर्ड, तो ये पहुंचेगा पी पॉइंट पे, जिसका कोऑर्डिनेट होगा ए बी। अब एक चीज और ध्यान रखना है आपको, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जब हम लेंगे
तो उसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी,